फ्रेंड्स, मैं बबीता आज आप लोगों के सामने यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो हमारा पेपर 1 है इसका लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स पार्ट 1 के लिए और हिस्ट्री के पेपर के लिए मुझसे कहे जा रहे थे। सबसे पहले आप लोगों को मैं आपकी जानकारी में ला दूँ कि दिसंबर 23 में मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री से निकाला है, जिसमें पेपर 1 में मेरा अच्छा स्कोर रहा है। और एक बात तो बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष भी महसूस होता है कि मैं अब अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ आज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बांटने के लिए आई हूँ। मेन फोकस हमें ये रखना है कि दोनों ही पेपर को हमें बैलेंस करके चलना है। पेपर 1 में अगर आपके 50 में से 30 to 35 आ जाते हैं तो आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप 25 to 30 भी स्कोर करते हैं तो भी एक अच्छा स्कोर है। और अगर उधर पेपर 2 में आपका मोर देन 60 to 65, 70 रहता है तो भी आपका जेआरएफ और नेट के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं साल में 2 बार ये पेपर होता है। दिसंबर में हो चुका है, अब अपकमिंग हमारा जून में 10 जून की डेट्स आ चुकी हैं और फॉर्म जो है मे बी मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म भी आ जाएगा। मैं आज अपने स्टूडेंट्स को, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, जिसमें कि हमारी 10 यूनिट रहती हैं। एक एक करके हम यूनिट्स के बारे में बताते चलेंगे। आज जो मैंने आज यूनिट ली है वो हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, जो कि एक बड़ा मेन पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लिया है। ये मेरे को पहले आप मानेंगे कि बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन कुछ मेरे टीचर्स का आशीर्वाद रहा, कुछ मेरी मेहनत रही कि इस बार दिसंबर 23 में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से 2 क्वेश्चन आए। आप सब लोगों को जानकारी में भी होगा भी और फिर मैं बता भी देती हूँ। हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो अगर हमारी मैथ्स 10 नंबर की, 15 नंबर की भी ठीक हो जाती है तो हमारे पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हुए थे तो मेरे को 4 नंबर इसमें मिले। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूँ। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। इसे आप एक चीज इसमें याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, AEIO, ये हमारा इसका रूल रहता है। और इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन होते हैं, हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है। हमें ये देखना होता है कि इन चारों में लिंक क्या है। देखिए मैं अभी आपको किसी टाइम उस तरह से एक चार्ट बनाकर रख लीजिए और उस चार्ट में आप इस तरह से चार्ट बनाइए। कॉर्नर में A, इधर E, इधर I एंड O, ये आप लिख लीजिए। A का मीन्स होता है और, E का मीन्स होता है नो, और इधर जो आपने I लिखा है इसका मीन्स है सम, और इधर जो O है इसका मीन्स है सम नॉट। AEIO। हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। आप सभी लोग जानते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो AIO जो रूल है इसको हम इस तरह से लागू करते हैं कि हम 2 प्रपोजिशन के बीच में लिंक क्या है ये हमें देखना होता है। अब जैसे एक एक करके चलते हैं। ए का मतलब हो गया और, जैसे कि ऑल रोजेस आर रेड। इसके बाद ई की तरफ आते हैं तो नी का मतलब ई का मतलब है नो, नो रोजेस आर रेड, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही। इधर फिर हम आते हैं जो कि हमारा आई है, आई का मतलब है सम, सम रोजेस आर रेड, ठीक है। ऑल रोजेस आर रेड, नो रोजेस आर रेड, सम रोजेस आर रेड। देन वी आर कमिंग टू ओ में, ओ में आता है ओ मीन्स सम नॉट, तो सम रोजेस आर नॉट रेड। हमारे पास भी है नाउ 4 प्रीपोजिशंस। मान लीजिए आपको 4 प्रीपोजिशन दी हैं और इधर 4 आंसर्स दिए हैं। आपको ये बताना है कि आपको इसमें लिंक क्या दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट पर आते हैं। हमें 4 चीज देखनी होती है, मतलब जो लिंक है वो 4 तरह से देखना है। जैसे ए है और इधर की तरफ को ई है, इधर की तरफ आई है एंड ओ। ए और ओ ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे। प्लीज आप एक जगह लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब अगर ए सही होगा जब भी, तो जो इधर की तरफ में ओ है वो हमेशा फॉल्स होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब समझ रहे हैं, इसकी लैंग्वेज से भी समझ रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ए राइट होगा तो हमेशा ओ रॉन्ग होगा, 1 is true एंड अदर इज फॉल्स। इस तरह से ए के साथ ई है, वो दोनों कॉन्ट्रेरी हैं। ए और ई एक दूसरे कॉन्ट्रेरी हैं, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में गलत हो सकते हैं। और इसकी तरह से इधर की तरफ और इधर की तरफ हम लेते हैं सब अल्टरन, ए और इधर आपका ई, ए और इधर हो गया कॉन्ट्रेरी, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड ए एंड आई ये सबऑल्टर्न है, उधर ई एंड ओ वो सबऑल्टर्न है। और जो नीचे आपके पास क्या बचा है, अब देखिए सम एंड सम नॉट।
ये जो नीचे आपके पास बचा है ए ई आई और ओ, आई और ओ हमेशा सब कॉन्ट्रेरी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को चारों का रिलेशन देखना, हमेशा ये रूल याद कर लेंगे, चार्ट बना लेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सबअल्टर्न, सबअल्टर्न। तो इसमें जो ऊपर है वो हमेशा ए और जो इधर की तरफ तो हमारे पास ई है, ये यूनिवर्सल रहेंगे, और जो नीचे दो जने हैं ये स्पेसिफिक रहेंगे। तो ये भी धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगी। तो हमें इन चारों में जब लिंक पता चल जाता है तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि अब मान लीजिए वही वाली बात है, सम रोजेज आर रेड एंड सम रोजेज आर नॉट रेड, ऑल रोजेज आर रेड, नो रोजेज आर रेड। मान लीजिए इसमें हमने दो लाइन लिख दी, सम रोजेज आर रेड एंड सम रोजेज आर नॉट रेड। मान लीजिए मैंने आपको दो चीज़ यहाँ पर लिख कर दे दी, तो अब आप में से कोई भी इस चीज़ को आराम से बता देगा कि एक को रेड बोल रहे हैं, एक को रेड नहीं बोल रहे हैं। ऑल रोजेज आर रेड एंड सम रोजेज आर नॉट रेड। क्या होगा इन दोनों के बीच में? कॉमन सेंस है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से हम वेस्टर्न थिंकिंग में लेकर चलते हैं। इसमें हमेशा एक यूनिवर्सल रहता है। यूनिवर्सल मीन्स जो सबके लिए, जैसे ऑल सबके लिए हो गया, नो सबके लिए हो गया, तो इससे हम क्वांटिटी और क्वालिटेटिव में भी इसको जांचते हैं। और जो नीचे सम है और सम नॉट है, वो देखिए वो ऑल नहीं है, वो नो नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो एक स्पेसिफिक है। मतलब हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बोलेंगे कि सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर नॉट रेड, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक। तो हमेशा जो ऊपर का पार्ट है वो यूनिवर्सल है, नीचे का जो पार्ट है इनका ये हमारा स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरह से आप वेस्टर्न वाले जो कर सकते हैं और बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। और इसी तरह से हम मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग का हो गया। इसी तरह से हम लोग मैथ्स में सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस में क्या रहता है, मान लीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ, बहुत सिंपल से एक बात बोल रही हूँ, 2 4 8, नेक्स्ट क्या होगा 10। यू ऑल नो कि इसमें क्या होता है, हम वी बनाते हुए चलते हैं। मान लीजिए 2 और 4 है, 4 और 8, 4 एंड 6 है, 6 एंड 8 है, एंड 8 एंड 10। इसमें हम एक सीरीज से बनाते हुए चलते हैं। सीरीज में क्या हो गया कि हम लोग ये देखते चलेंगे, कहीं +2 हो रहा है, कहीं -2 हो रहा है, कहीं इसमें स्क्वायर आ रहा है, कहीं इसमें +1 के बाद हम उसमें इधर की तरफ +1 कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम उसका एक स्क्वायर भी रख रहे हैं, हम उसका क्यूब रख रहे हैं। तो ये हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन हमारे ऐसे सही होते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप मैथ्स को लेकर चलेंगे, उतना आपका मैथ्स ठीक होता चला जाएगा। अगली वाली जो मैं बनाऊंगी वीडियो, उसमें आप मुझे बबीता शर्मा स्वामी, मैं लिखती हूँ काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में, आप मेरे वीडियोस देखते हैं हमेशा। और अगली बार में आप मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैम अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 है, इसी में ICT है, इसी में एनवायरनमेंट है, कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं। आज मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का बनाया। होपफुली यू पीपल लाइक दिस, एंड मुझे आप बताइए कि आपको ये कितना हेल्पफुल हुआ। ओके, थैंक यू, गुड डे।